आप अपने बिजनेस के लीडर हो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आप अपने बिजनेस की कार के ड्राइविंग सीट पे बैठे हो। अब ड्राइवर्स दो किस्म के होते हैं, एक अच्छा ड्राइवर और दूसरा होता है नॉट सो गुड ड्राइवर। एक अच्छा ड्राइवर जो होता है वो मुश्किल रास्तों पे गाड़ी को सही डिसीजन लेके सही टाइम पे ब्रेक दबा के सही स्पीड का सिलेक्शन करके मंजिल तक पहुंचा देता है। एंड द नॉट सो गुड ड्राइवर जो अच्छा ड्राइवर नहीं है वो गलत डिसीजन लेके हो सकता है गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दे। अब ये जो डिसीजंस लेते हैं, ये डिसीजंस एक ड्राइवर हर वक्त लेता है। जब वो गियर चेंज करता है, जब वो ब्रेक्स दबाता है, जब वो एक्सेलरेटर दबाता है, ये सारे डिसीजंस जो भी लेता है ना वो ऑटोमेटिकली लेते हैं और ये डिसीजंस डिसाइड करते हैं वेदर वो गाड़ी अपनी मंजिल तक पहुंचेगी या फिर रास्ते में एक्सीडेंट से मुलाकात हो जाएगी। आप अपने बिजनेस के ड्राइवर हो और ये जो डिसीजंस लेने वाली बात है ये आप अपने बिजनेस में हर घंटे हर मिनट लेते हो। तो ये जरूरी है कि आपके डिसीजन सही हो ताकि आपके बिजनेस की गाड़ी अपने मंजिल तक पहुंचे, ना कि एक्सीडेंट से मुलाकात करें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी टेक्निक जिससे कि आप अपने डिसीजंस को मॉनिटर कर सकते हो और इंप्रूव कर सकते हो। तो ये वीडियो आप बिल्कुल देखिए। वेलकम बैक चैंपियंस। मेरा नाम है हार्दिक हरसोरा और मैं पिछले 10 साल से छोटे व्यापारियों को एसएमई बिजनेसेस को हेल्प कर रहा हूं, कंसल्ट कर रहा हूं सिस्टमैटिकली बिजनेस चलाने के लिए और सिस्टमैटिकली बिजनेस चलाते हुए एक सस्टेनेबल ग्रोथ करने के लिए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है और आपको लगता है कि हम साथ में काम कर सकते हैं तो आपको जाना है मेरी वेबसाइट पे, थोड़ा सा होम पेज पे स्क्रॉल करके आपके जो चैलेंजेस हैं उस हिसाब से एक रेलेवेंट फॉर्म को सिलेक्ट करना है, उसमें दिए गए सवालों का जवाब देना है और मेरे साथ एक फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करना है। इस कॉल पे हम बात कर सकते हैं आपके बिजनेस के चैलेंजेस के बारे में और देख सकते हैं हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, रिस्पॉन्सेस यानी हम जो करते हैं सिचुएशन में उसको रिस्पॉन्स कहते हैं। ये रिस्पॉन्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स और दूसरा होता है समझा हुआ सोचा हुआ रिस्पॉन्स। समझा हुआ सोचा हुआ रिस्पॉन्स जो होता है वो ऐसा रिस्पॉन्स होता है जहां पे हम सोचते हैं कि सिचुएशन ऐसी है, क्या करना चाहिए, हम प्रोज एंड कॉन्स, बेनिफिट्स और रिस्क इसको असेस करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। पर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो होता है ना वहां पे हम ये सारी चीजें प्रोसेस नहीं करते और ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ही हमारे बिजनेस में एक डेंजरस चीज है। हमारे बिजनेस, अगर हमारा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, अगर हमारा बिजनेस बार बार सिमिलर प्रॉब्लम से डील कर रहा है, हो सकता है कि ये ऑटो रिस्पॉन्स जो है ना आपकी लीडरशिप का वो ही उसका कारण बन चुका है। ऑटो रिस्पॉन्सेस एक पैटर्न होता है, एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर। पैटर्न यानी ऐसी चीज जो बार बार होती रहती है। ऐसी कोई भी चीज को करेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है कि उसको ट्रैक किया जाए, क्योंकि अगर उसको ट्रैक नहीं करेंगे तो वो पैटर्न हमारी पकड़ में नहीं आएगी और जो भी चीज हम ट्रैक करते हैं उस पे हमारा फोकस चला जाता है और जो चीज पे हम फोकस करते हैं ऑटोमेटिकली वो चीजों में परिवर्तन होता है, इंप्रूवमेंट होता है फॉर गुड। सो हमको ट्रैक क्या करना चाहिए? हमारे बिहेवियर्स में बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रैक करने लायक है, पर इस वीडियो के लिए एंड स्टार्ट करने के लिए हम 4 चीजों की बात करेंगे। ये 4 चीजें मेरे कंसल्टिंग एक्सपीरियंस से आ रही है। पहली चीज होती है इनिशिएटिव, जो आपको ट्रैक करनी चाहिए। इनिशिएटिव यानी नई चीजें करना अपने बिजनेस में ताकि वो बिजनेस ग्रो हो जाए, बेटर हो जाए। ये नई इनिशिएटिव जो होते हैं परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए होते हैं, इसीलिए ये बहुत सारी चीजों में लग जाते हैं। जैसे हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना जिससे कि आपका परफॉर्मेंस सुधर जाए, आपके वेंडर्स, नए वेंडर्स को लेके आना, वो लेके आने के लिए क्या करना चाहिए वो इनिशिएटिव। वो नए वेंडर से हो सकता है आपकी सोर्सिंग कम प्राइस पे हो जाए, नए कस्टमर्स को ढूंढना, हो सकता है कि आप जिस किस्म के कस्टमर्स को हैंडल करते हो और वो उस किस्म में आप बहुत ही उलझ जाते हो, पर देयर आर अदर काइंड ऑफ कस्टमर्स जहां पे आप उलझोगे नहीं, जहां पे आप बहुत अच्छा मुनाफा पा सकते हो। पर वो कस्टमर को लेके आने के लिए आपको कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ शुरुआतें करनी होगी। क्या आप वो कर रहे हो सकता है आपके पास
जो लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, उसमें से 2-1 लोग ऐसे हैं या 3-1 लोग ऐसे हैं जो सही नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको डिलीट करना आपके ऑर्गेनाइजेशन में और नए लोगों को, आज जो लोग हैं उससे बेहतर लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना। ये सारी जो चीजें हैं इसको हम बोलते हैं इनिशिएटिव्स। क्या आप इंप्रूवमेंट के लिए नई नई शुरुआतें, इनिशिएटिव्स करते हैं या नहीं? सेकेंड एस्पेक्ट, वेल इनिशिएटिव्स से रिजल्ट नहीं आता, इनिशिएटिव से सिर्फ शुरुआत होती है। ये जो दूसरा एस्पेक्ट है जो ट्रैक करना चाहिए उसको मैं बोलूंगा कंप्लीशन। क्या आप शुरुआत की हुई चीजों को अपने मुकाम तक लेके जाते हो या नहीं जाते हो, या फिर बीच में ही छोड़ देते हो? ये कंप्लीशन में बहुत सारी चीजें आती हैं। पहला आता है प्लानिंग। क्या आप प्लानिंग करते हो जो भी आप शुरुआत करते हो? क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं की तो फिर वो एवरीडे वर्क में वो छूट जाता है। क्या आपने छोटे गोल्स डिसाइड किए? अगर छोटे गोल्स डिसाइड नहीं किए तो 5 साल का एक गोल है, वो इनिशिएटिव शुरू किया, अब 5 साल तो होते होते वक्त लग जाता है ना। तो जब शुरू किया जो एक्साइटमेंट होती है, बिकॉज छोटे गोल्स नहीं है, वो एक्साइटमेंट मर जाती है। क्या आप अपने इनिशिएटिव्स को रिव्यू कर रहे हो? अगर आप रिव्यू नहीं कर रहे हो तो आप आगे बढ़ रहे हो ये समझ में ही नहीं आएगा, और जो भी चीज में आपको समझ में नहीं आएगा कि आप आगे बढ़ रहे हो, वो चीज नॉर्मली भी हम करना छोड़ देते हैं। रिव्यू से समझ में आता है प्रॉब्लम्स कहां पे है। क्या आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, या जैसे ही एक पर्टिकुलर टाइप का प्रॉब्लम आता है आप वो इनिशिएटिव को ही छोड़ देते हो? यानी टायर पंचर हुआ तो आपने अपनी जर्नी ही छोड़ दी, मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, यही रहता हूं। ये तो नहीं कर रहे आप। तीसरी चीज जो हमें ट्रैक करनी चाहिए वो है हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी। बिजनेस अगर कर रहे हो तो आपको पता है कि आप तभी सक्सेसफुल हो सकते हो, मैं तभी सक्सेसफुल हो सकता हूं अगर हम दुनिया से कुछ अलग करें। और अलग का मतलब ही ये होता है कि आपको कुछ ऐसा करना है जो पहले कभी किसी ने नहीं किया, जिसका कोई सक्सेस का प्रूफ नहीं है। दिस बाय इटसेल्फ ही रिस्क है। तो अगर बिजनेस में रिस्क के साथ इश्क नहीं है तो बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो क्या आप रिस्क ले रहे हो? और जब भी रिस्क लेते हो तो क्या रिस्क लेने का जो तरीका है, क्या वो ऑब्जेक्टिव है? यानी आप रिस्क लेते वक्त क्या आप उसके बेनिफिट्स को देखते हुए रिस्क लेते हो, या फिर आप गट फीलिंग बोल के किसी चीज में घुस जाते हो और गट फीलिंग बोल के किसी चीज में नहीं घुसते हो? तो आपका रिस्क लेना और आपका रिस्क कैसे लेना, इसके पैटर्न्स क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। चौथी चीज जो हमें ट्रैक करनी चाहिए इज हम किस तरीके से और कितना लोगों को ट्रस्ट करते हैं। हम ये तो मानते हैं और ये मैं हरदम बोलता हूं कि जो भी चीज को आप मेजर करोगे वो चीज आपकी इंप्रूव हो जाएगी। पर यह भी हकीकत है कि जिंदगी में सब चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते। वैसे ही होता है ट्रस्ट। लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना हमको करना ही पड़ेगा। ये चीज हम लोगों के ऊपर अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हम ओवर मॉनिटरिंग कर देंगे, हम ओवर सस्पिशियस हो जाएंगे। जब हम डाउट में रहते हैं किसी बंदे को और हम और मॉनिटरिंग कर देते हैं तो वो बंदे की क्रिएटिविटी जो है ना वो मर जाती है। वो बंदा ऐसा लगता है कि वो जेल में है, और जेल के कैदी ना कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो आपको मॉनिटरिंग नहीं करना वो भी गलत है, यानी जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट करना वो भी गलत है, और जरूरत से कम ट्रस्ट करना ये भी गलत है। तो आपको ट्रस्ट कितने लोगों को करते हो, कौन से लोगों को किस चीज के लिए ट्रस्ट किया आपने, कौन सा ट्रस्ट ने अच्छा रिजल्ट दिया और कौन से ट्रस्ट ने आपको नहीं रिजल्ट दिया, ये ट्रैक करना भी बहुत जरूरी है। अब हमने सीख तो लिया कि ये 4 चीजों को ट्रैक करना है, पर ट्रैक करना कैसे है? वेल बहुत आसान है। पहली चीज जो आपको करनी है, एक डायरी मेंटेन करनी है, और ये डायरी में और कुछ नहीं लिखना है। ये डायरी एक कैलेंडर वाली डायरी होनी चाहिए, यानी ये डायरी के अंदर डेट्स होनी चाहिए। अब ये चीज करने के लिए 31 दिसंबर के लिए नहीं रुकना, आज से शुरू कर लो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 डायरीज बनेगी ना, इट्स ओके। इनिशिएटिव लेना जरूरी है। डायरी के अंदर हर दिन को आप ये 4 सेक्शंस में डिवाइड कर लो, और हर सेक्शन को आप एवरी डे उसमें नोट्स बनाओ। आप लिखो कि आज के दिन में मैंने क्या नए इनिशिएटिव्स लिए मेरे बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए। अगर कुछ नहीं लिए नो प्रॉब्लम, ब्लैंक छोड़ो। आज के दिन में पहले लिए हुए इनिशिएटिव्स पे मैंने क्या ऐसा एक्शन लिया जिससे कि मैं कंप्लीशन के पास पहुंच जाऊंगा, अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं, वो लिखो। कुछ नहीं किया, अगेन डोंट वरी, कीप इट ब्लैंक। थर्ड, आपने कौन सी चीजों पे रिस्क लिया आज के दिन में, और वो रिस्क लेने का आपका तरीका क्या था, ये आप लिखो। अगर पुराने रिस्क लिए थे और वो रिस्क का रिजल्ट आज आपको मिला है तो वो भी आप ये रिस्क टेकिंग सेक्शन में लिखें। फोर्थ, आप ये लिखें कि आपने ट्रस्ट किन लोगों को किया है आज की डेट में, और पिछले बार जब भी आपने लोगों को ट्रस्ट किया था उसका अगर रिजल्ट मिला है
है तो वो आप ट्रस्ट सेक्शन में लिखिए। अब ये एवरीडे लिखने से क्या होगा? वेल, एवरीडे लिखने से आप कॉन्शियस हो जाओगे कि मैं ये 4 चीजों पे कर क्या रहा हूं और क्यों कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं। अब यही चीज को आपको रिव्यू करना है 1 महीने के बाद। 1 महीने के बाद आप अपने 300 दिन के नोट्स को वापस से पढ़ें। इससे क्या हो जाएगा? आपको एक पैटर्न समझ में आना शुरू हो जाएगा। यही चीज आप दोहराएं 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद आप पूरे 90 दिन के नोट्स पढ़ें। आई नो डिफिकल्ट है, पर ये करने से आपको जो फायदा मिलने वाला है ये ह्यूमंगस है, बहुत बड़ा है। 3 महीने में जब आप 90 दिन के आपके काम करने के तरीकों को आप जब जांचोगे, आपको 100% समझ में आएगा कि ऐसे डिसीजंस लेने से मैं कतराता हूं। नए इनिशिएटिव्स मैं सोचता तो हूं पर लेता नहीं हूं। लोगों के ऊपर डिसीजंस जब आते हैं तब मैं डिसीजन नहीं लेता। मैं बहुत जल्दी इस तरीके की चीजों के लिए लोगों को ट्रस्ट कर देता हूं। मैं बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता जब ये टॉपिक आता है। जब ये आपको समझ में आएगा ना, तो आप अपने बिजनेस के लिए खुद चेंज कर पाओगे अपनी लीडरशिप स्टाइल को। और लीडरशिप स्टाइल चेंज करना यानी आपकी ड्राइविंग स्किल्स को चेंज करना, जिससे कि आपका बिजनेस अपनी मंजिल तक 100% पहुंचेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, जो मुझे लगता है आया है, वरना आप यहां तक पहुंच नहीं सकोगे, तो अगर पसंद आया है तो इनिशिएटिव लीजिए, ये वीडियो को अपनी कम्युनिटी में शेयर करिए। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर्स हैं या जो लीडर्स बन सकते हैं, उनको भी कहिए कि ये वीडियो देखें और ये डायरी में बनाएं और इंप्रूव करें। दिस इज अ इजी, सबसे आसान तरीका है अपने आप को एक बढ़िया लीडर बनाने का। तो जल्दी से लाइक ठोकिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया ये चैनल को तो मेरे दोस्त क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब बटन को हिट करो, उसके बाजू में घंटी है, वो घंटी को भी दबा देना और ऑल पे दबाना। इससे जब भी मैं ऐसे वीडियोस डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आएगी और आप कुछ भी मिस नहीं करोगे। दोस्तों, दुनिया में अच्छी चीजें कभी फ्री नहीं होती, पर ये वाली फ्री है, मौका मत छोड़ना। और अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स है, उसमें डालिए और मेरे से जवाब लेके जाइए। Until we meet next time, keep learning, keep implementing, and all you lovely people, keep talking.